हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छा हो। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते हैं। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ एपियास एपिसोड 2 की। तो बोलती है सोयून, क्या तुम पागल उगल तो नहीं हो गए चामीन से? मैं कैसे मर सकती हूँ? तो चामीन बोलता, हाँ यही सच है, बट हम दोनों की सौर एक्सचेंज हो गई है। इस चीज़ को मानना नामुमकिन है, बट यही सही है। उधर उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा सियोन का मिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे लाइक करता है और उसे नहीं लगता कि वो मरी है। उसके बाद इधर देखने को मिलेगा, यहाँ पे डॉक्टर के पास आती है सियोन चेकअप करवाने के लिए। वहाँ पे चामीन भी आता है। चामीन बोलता है, ओफो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें यकीन करना होगा खुद पे। इस तरीके से तुम करोगी तो फिर क्या होगा? सियोन बोलती है कि मुझे पता करना है, आखिर मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ, जब मैं सबका पता कर सकती हूँ कि कौन किसको मारा, मैं उतने दूर तक जाती हूँ। यह तो मैं खुद मरी हूँ, मुझे पता करना होगा। सबसे पहले मुझे घर जाना। वो बहुत मना करता है कि मत जाओ, घर जाओगी तो तुम्हें लोग गलत मीनिंग समझेंगे, कोई तुम्हें नहीं पहचानेंगे, पर तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो। वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रोसिक्यूटर का फ्रेंड आता है, कब्र में उसकी खोदता है कब्र, और जैसे ही बॉक्स हटाता वो बॉक्स खाली होती। ये देख के फ्रेंड वो टोटली शॉक में चला जाता है और डर सा जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आती है सोयून और चामीन अपने कब्र पे, और यहाँ पे बोलती है ये मेरा कब्र है ना। वहाँ पे वो चुपचाप से देखता है और ये बहुत ज़्यादा सैड होती है अपने कब्र को देख के, क्योंकि फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, कोई जिंदा इंसान देख रहा है, वही इंसान जो मर चुका था कुछ दिन पहले अपनी कब्र ही देख रहा है। इधर यहाँ पे बोलता कि चलो तुम मेरे घर, तुम यहाँ वहाँ नहीं रह सकती हो, नहीं तो लोग फिर तुम्हें जज करने लगेंगे। तो प्रोसिक्यूटर बोलती है चलो पहले मुझे अपने घर जाना है जहाँ मैं मरी थी। वहाँ पे वो मना करता, बट नहीं सुनती उसकी बात। वो जाता, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फ्रेंड चामीन को बोलता है यू इतना सारा ब्लड, वो मुंह फेर लेता है, और यहाँ पे पूरा चारों तरफ खून पड़ा रहता है जहाँ पे वो मरी थी। तो सडनली उसे याद आता है, उसकी आंखों में कोई पट्टी बांध दिया था, कोई इंसान उसमें उसके पेट में चूरा भोग रहा था पूरे तरीके से। और यहाँ पे वो जाती है, बहुत सारे टिकट्स पड़े हुए होते हैं और देखती है, वहाँ पे वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा, ये दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, यहाँ पे बात कर रहा होता है। चामीन खूब हंस रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि तुम भी कहीं मुझसे दूर नहीं हो जाओगी, चलो फाइनली तुम भी अब मेरे ही तरह हो। तो यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें बहुत मजाक सूझ रहा है ना, क्या है? तो बोलता है कि हाँ मजाक ही सूझ रहा है, समझ लो ऐसा ही, अब तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बोलती है यहाँ पे सोयून कि हम लोगों को पता करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है कि हम लोग यहाँ तक कैसे आए और क्या हुआ था हम लोगों के साथ। और यहाँ पे बोलता है चुप रहो, तुम तो इतनी बुढ़ी लग रही हो ना कि पूछो ही मत, बहुत अकड़ती थी ना अपनी खूबसूरती पे, मुझे देखो। तो बोलती है ओ ये बात है, उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालती, कहती देखो ये देखो तुम कैसे लग रहे थे, और अब अपने आप को हैंडसम बोल रहे हो, ये तुम्हारी असलियत नहीं ये है। तो बोलता है कि तुम मजाक कर रही हो, मेरा असलियत ये है जो मैं हूँ, मेरा फेस देखो, माँ कितना प्यारा है ना। वहाँ पे दोनों लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसके बाद रात हो जाती है, भूख बहुत ज़्यादा इन दोनों को लगती है, तो वो दोनों ड्रिंक और चाउमीन खा रहे होते हैं। और यहाँ पे वो बोलता है उस रात जब तुम मर रही थी तो मैंने तुम्हारा घर देखा था, मैंने सोचा कि मैं आऊँ, फिर मैं डर गया था कहीं तो मुझे नहीं पहचानूंगी मेरे इस चेहरे की वजह से, तो क्या होगा रिएक्शन। लेकिन अगर सियोन में आ जाता तुम्हारे पास तो शायद ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता। तो वो देखती है, कहती है अब छोड़ो, अब जो होना था सो हो गया, अब हम लोगों को बस पता करना है। उसके बाद वो लोग घर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे चामीन को बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है। तो यहाँ पे सियोन बोलती है क्या हुआ तुम्हें? तो बोली मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है। तो बोलता है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कभी मुझे आज तक ईचिंग नहीं हुआ है। तो वो बोलती है कहीं तुम्हें ड्रिंक से एलर्जी तो नहीं हुआ, कहीं नट से एलर्जी है? तो बोलता नहीं, मुझे आज तक किसी चीज़ से एलर्जी नहीं हुआ, मुझे लगता है कहीं ये मेरे फेस की वजह से तो नहीं हुआ है जो मेरा फेस चेंज हो गया है। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें होता है तो मुझे भी तो होता है ये एलर्जी, क्योंकि मेरा भी तो फेस चेंज हुआ है। तभी वहाँ पे फ्रेंड एक हाउस होता है और अंधेरा होता है, वहाँ पे वो बचने लगता है। यहाँ पे सियोन काफ़ी डर जाता है, बोलता है ये क्या है, मुझे मार देगा। तो यहाँ पे बोलती है ओफो तुम भी एक बच्चे की तरह हो चामीन, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक क्लॉक है समझे। इस तरीके से तुम चिल्लाई, मुझे भी डरा दिया। तो बोलता चलो ना यहाँ से, बहुत लेट हो गया, अब यहाँ से चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना।
उसके बाद दोनों लोग लेटे होते हैं, बहुत ज़्यादा नशे में हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो बोलता है कि पता है मैं तुम्हें शुरू से तुम देखता था और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी, पर मैं कभी नहीं आया तुम्हारे पास क्योंकि मैं उस लायक का नहीं था। मेरे उस बदसूरत फेस को कोई नहीं पसंद करता, तो तुम कैसे करती। तो यहाँ पे बोलती है सोयोन कि एक बार तुम आते तो। कहता मैं क्यों आऊँ, मेरे पास तो खुद ही थी, वो मुझे छोड़ के भाग गई, मैं क्या करूँ। यहाँ पे बोलती है तो फिर मुझे सुना क्यों रहे हो कि मेरे पास आते, अगर आते तब ना तुम्हारा कुछ होता। यहाँ पे फ्रेंड दोनों लोग एक दूसरे को मारपीट करने लगते हैं। फिर यहाँ पे वो सुबह उठती है और निकल पड़ती है पता करने के लिए कि कौन मारा है, क्योंकि फ्रेंड उसे पता करना था। ऑलरेडी वो प्रोसिक्यूटर है, जब सबका पता करेगी तो वो खुद का तो पता करेगी कि उसका किलर आखिर कौन। उसके बाद वहाँ पे आता है चामिन, और चामिन बोलता मैंने तुम्हें बोला ना अकेले मत जाओ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, खतरा है खतरा, ये बात को अपने दिमाग में डाल लो। उसके बाद बोलती है कुछ नहीं मैं सब कर लूँगी। वो अपना गेटअप चेंज करती है, फिर चश्मा लगाती है और चली आती है। तो एक लड़की होती है, उसको वो जानती है, तो यहाँ पे बोलती है कि ओह तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती है वो लेडी कि तुम मुझे जानती हो। तो बोलती है हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ थोड़ा बहुत। तो बोलती है यू तुम्हारा कितना अगली फेस है, कितनी एजेड तुम लग रही हो। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। प्रोसिक्यूटर को बोलती है अच्छा मुझे लगता है तुम उम्र से ज़्यादा बूढ़ी हो गई हो, पहले जाके मिरर देख लो, मेकअप के पीछे तो कोई भी अच्छा लग सकता है। बाद यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आती है ऑफिस अपना पता करने के लिए। यहाँ पे फ़ोटो देखती है, फ़ोटो देख कर वो शॉक में चली जाती है, कहती है ये लड़का कौन है। तो यहाँ पे बोलता है कि ये वही लड़का जिसके साथ तुम डेटिंग कर रही थी। तो बोलते हैं क्या मैं वही लड़का है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे कैसे जाऊंगी उसके सामने। तो यहाँ पे बोलता है बोल तो ऐसे रही है, लगता है सच में डेटिंग ही कर रही थी, इतनी खुशी तो मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है। तभी सडनली एक और लड़की की मौत हो जाती है। तो उसके घर दोनों लोग जा रहे होते हैं, पता शायद कुछ पता चल जाए, कोई क्लू मिल जाए, ये वही इंसान हो सकता है जो प्रोसिक्यूटर को मारा था। और यहाँ पे फ्रेंड उन दोनों का एक इंसान पीछा कर रहा होता है और वो देख रहा होता है सारा चीज़, और उसने भी किसी को मारा था, किसी लड़की को, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और बोलता है यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब तो पूरा अंधेरा है। तभी सडनली वहाँ पे फ़ोटो रहता बहुत बड़ा, वहाँ पे देखती है। प्रोसिक्यूटर कहती है कि ये तो जिन के फादर हैं, ये जिन वही है फ्रेंड, चामिन की गर्लफ्रेंड जो थी फ्रेंड वो वही है, उसके फ़ोटो रहती है और उसके फैमिली की फ़ोटो रहती है। यहाँ पे बोलती है कि ये देखो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है ना। तो बोलता है कि हाँ ये यहाँ क्या कर रही है। और यहाँ पे वो इंसान जो बाहर उन दोनों का पीछा कर रहा होता है वो खड़ा होता है, वो कॉल करता है, कहता है कि हाँ इस घर में कोई है, मैंने देखा है किसी को जाते हुए। तो वो इंसान कहता है बस तुम्हें उसे मार देना है, उसे बाहर नहीं आने देना। कहता है हाँ बॉस मैं उसे मार दूंगा, अब बस मैं वेट कर रहा हूँ उन दोनों के बाहर निकलने का। ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।